14 फरवरी 2019 ये वो तारीख है जब पूरे देश को आतंकवादियों ने झकझोर कर रख दिया था। इस दिन आतंकवादी हमले में लगभग हमारे 40 जवान शहीद होते हुए भी नजर आए थे और इन सब के पीछे जैश ए मोहम्मद आतंकी दल का हाथ सामने आता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे जवानों के शहीदों के बदला लिया और वहां पर एयर स्ट्राइक की गई। जी हाँ, पीओके के बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक की गई और उसके अंतर्गत 400 आतंकियों को मार भी गिराया था। तो इसी को लेकर के आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं कर्नल देव आनंद गुर्जर। तो कर्नल साहब, स्वागत है सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो के अंदर। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि उसमें आज 2 साल पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं इस पावन अवसर पर हमारे उन 43 वीर सपूतों को जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया उनको नमन करना चाहूँगा, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करना चाहूँगा और इसके साथ साथ उनके परिवारजनों को बताना चाहूँगा कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा देश आपके साथ है और आपके इस बलिदान को कभी भी नहीं भूलेगा। एक सैनिक होने के नाते मैंने आपसे एक गुजारिश की है और आपने जहाँ तक बताया कि आज 2 वर्ष हो चुके हैं उस दर्दनाक हादसे को, 2 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं। जैसा आपने बताया कि 14 फरवरी 2019 का दिन था जिस दिन सुबह सुबह पर हमारे 43 सीआरपीएफ के जवानों को ले जाती हुई गाड़ी को उड़ा दिया गया था और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। लेकिन आप देखिए, वो इतिहास के पन्नों में भारत के दौर में एक ऐसा उग्रवाद की लड़ाई के खिलाफ पल आया था। तब भारत ने ये डिसाइड कर लिया था, भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने साफ कर दिया था कि इसके बाद ऐसा इनका बदला लिया जाएगा कि आने वाले कई वर्षों तक दुश्मन कभी भारत की तरफ नजर नहीं उठा के देख सकेंगे। और जैसा पुलकित जी आपने बताया कि 26 जनवरी को सुबह 3:30 बजे भारत की हवाई जहाज उड़ते हुए जाते हैं और पाकिस्तान के जो उग्रवादी, जैसे आपने बताया एलएटी से जुड़े हुए थे, उनके जो कैंप थे बालाकोट पीओके के अंदर, उन कैंपों को जिस प्रकार से हमारे भारतीय एयरफोर्स ने उनको ध्वस्त किया, उनको सर्जिकल स्ट्राइक के तहत उनको बर्बाद किया और करीब 400 से ज्यादा जितने टेररिस्ट और उनके पाकिस्तान के जो उनके साथ मिले हुए सैनिक जो रहते थे, उनको ट्रेन करते थे, उनको बर्बाद किया। एक ऐसा इतिहास का पन्ना लिखा गया जिसकी आज मैं मानता हूं एक तरह 2 वर्ष पूरे हुए हैं। वो तो थी एग्जैक्टली सिचुएशन क्या थी, पर पुलकित जी आपने सवाल पूछा कि उसके बाद आज हम इस स्थिति को कैसे देखते हैं। देखिए, जैसा हम कहते हैं बदलता हुआ भारत है, बदलता हुआ पूरा दुनिया है, इसके साथ जो बदलाव देखने को, सर्जिकल स्ट्राइक पहली बर्मा में हुई थी, दूसरी हमारी उड़ी हमले के बाद हुई और तीसरी हमारी ये पुलवामा में, जो कि पुलवामा के हमले के बाद बालाकोट में की गई, ये तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक वो सर्जिकल स्ट्राइक थी। उसके बाद पाकिस्तान उभर नहीं सका, दुनिया को संकेत मिल गया कि भारत के अंदर आप इस तरह का दुस्साहस नहीं कर सकते कि उनके वीर सैनिक या उनके नागरिकों को नुकसान पहुंचाओ और भारत देखता रहेगा। बिल्कुल गोली का जवाब गोलों से दिया गया, ध्वस्त किया गया। लेकिन उस समय सवाल ये भी उठ रहा था सामने, जो विपक्षी पार्टी थे और विपक्षी दल थे, उन सभी का कहना ये भी था कि ये सर्जिकल स्ट्राइक कर ही नहीं गई। तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है कि आप जब 2 साल इसके पूरे हो चुके हैं तो इसके फैक्ट्स भी बिल्कुल सामने आ गए हैं। 2 साल हो गए, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है और ये तो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में पाकिस्तान के मंत्रियों ने स्वीकार कर लिया कि किस प्रकार से भारतीय एयरफोर्स ने और भारतीय सैनिकों ने बालाकोट में उनका निस्तार, पूरा नाम मिटा दिया था। और दूसरी बात, इंटरनेशनली जग जाहिर हो चुकी है। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पुलकित जी से निकल के आती है कि हमारी ऑपोजिशन की मानसिकता सरकार को घेरने की, मेरी गुजारिश है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पे नहीं होनी चाहिए। और उनको जब इसका पूरा ज्ञान नहीं था, आपको याद होगा पुलकित जी, उस समय भारतीय सेना के हमारे जो जनरल साहब थे, जो इस मिलिट्री ऑपरेशंस के जो इंचार्ज थे, उन्होंने आकर के अनाउंस किया था सुबह कि हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। उसके बाद विपक्षी कहने लगे कि कोई पेड़ टूट, मैं मानता हूं वो छोटी राजनीति थी और उनको जवाब दे चुका है देश। उसके बाद जिस प्रकार से राजनीतिक बदलाव आए हैं, मेरी बस गुजारिश भारत के नागरिकों से ऐसी है और युवाओं से स्पेशली कि देखिए, जो इस तरह की मानसिकता के लोग जो देश के अंदर दुश्मन की भाषा बोलते हैं या दुश्मन को मनोबल बढ़ाने में और हमारे देश के सैनिकों का मनोबल तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनको जगह नहीं देनी चाहिए, उनको एक्सपोज करना चाहिए। और ये तो दुनिया में परचम जिस प्रकार से भारत का आज लहरा रहा है, आप खुद देख रहे हैं। लेकिन उस समय ये सवाल सबसे बड़ा सामने आ रहा था कि जो जिससे गाड़ी को टकराया गया था और जिसमें अपने जवान शहीद हुए थे सीआरपीएफ के,
इतना बारूद आखिर भारत के अंदर आया कहां से था? उस सवाल का जवाब अभी तक देश की जनता को नहीं मिल पाया है। नहीं, मैं पहली बात मैंने ये रखी थी कि कश्मीर की परिस्थिति और उग्रवाद कोई नया नहीं है। ये सन 80 के दशक से वहां पाकिस्तान ने ऑपरेशन टोपैक के नाम से वहां पर शुरू कर दिया गया था, जिसके तहत वो धीरे धीरे कर करके वो सारी चीजें, और हमारे नागरिकों को, आई एम श्योर आपको भी पता है कि अब तो हमारे चारों तरफ फेंस लग चुकी है, पर फिर भी जहां वहां की जो भौगोलिक स्थिति है, जो वहां के पहाड़ है, नदी है, नाले हैं, और जिस प्रकार से आपने खुद ने कहा कि लोग सरकार की मंशा पर शक उठाते हैं, तो उनके जो समर्थक थे वो उन्होंने किस तरह किया। पर एक बात मैं देश को बताना चाहूंगा कि देखिए, सेना से जुड़े हुए मामलों को आप पूरा सेना पे विश्वास करते हैं, मैं भी एक पूर्व सैनिक हूं, उसके नाते मुझे पूरा भरोसा है कि सेना के मामले अगर किसी से चूक भी हुई है, ये कैसे आया, कहां आया, क्या आया, ये पब्लिक डोमेन के इश्यू नहीं होने चाहिए। और आपको यकीन होना चाहिए, अगर किसी सैनिक या किसी भी जिस आदमी ने दुस्साहस किया होगा, क्योंकि अगर उसको लेकर के हम पब्लिक डोमेन में इस पे चर्चा करेंगे तो फिर दुश्मन हमारे पे हमारी रणनीति का पता लग सकता है। मैं मानता हूं उनको सजा मिल चुकी होगी। और जहां तक ये जो आरडीएक्स कहां से आया, वो लोग कहां से आए, आप भी जानते हैं इतना बड़ा देश है, जब तक जो हमारे राजनेता लोग अगर ये कह सकते हैं, प्रधानमंत्री को, सेना के चीफ को गाली दे सकते हैं, तो मैं मानता हूं ऐसी मानसिकता के लोग जो गुमराह करने का प्रयास करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। और इसकी कार्रवाई हो चुकी है। ये कहां से आया, लेकिन कर्नल साहब, मैं आपको बता दूं जी कि इसमें ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है अब कि पाकिस्तान अब दोबारा भारत से भिड़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन जब अब पाकिस्तान भारत से भिड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो इसका एक साफ साफ नजरिया देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल। पाकिस्तान या तो डरा हुआ है, या पाकिस्तान अब ये दुस्साहस नहीं कर सकता दोबारा से। देखो, इसमें दो बात है साहब। देखिए, जो बदले में भारत का मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो हमारी मानसिकता देश की बदली थी कि हम और कोई भी टेररिस्ट स्ट्राइक बर्दाश्त क्योंकि इससे नहीं पहले करेंगे। कभी भी भारत ने पहले कदम नहीं उठाया था। जब कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उसी के बाद में ये कदम देखिए, उठाया। आपकी बात सही है, बिना राजनीतिकरण किए मैं इतना बता सकता हूं कि कोई भी सरकार होती है जनता का प्रतिबिंब होती है, बिल्कुल। और जनता ने, नागरिकों ने यह तय किया कि हमारा प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए। आपने मोदी जी का नाम लिया, तो मैं तो स्वीकार करता हूं कि मोदी जी जैसे व्यक्ति ने ये सेना को जो भी डायरेक्शन दी होंगी, उसी का नतीजा है कि हम एलओसी को क्रॉस कर करके पाकिस्तान के अंदर जा करके हमने स्ट्राइक किया है। बधाई की पात्र है सरकार, बधाई के पात्र है नागरिक, बधाई के पात्र आप लोग हैं, जो इन्होंने इतना एक भारत की छवि को किया। और आज के दिन पाकिस्तान दुस्साहस नहीं कर सकता। पाकिस्तान को जिस प्रकार से मिलिटरीली हमने उसको पछाड़ा है, इकोनॉमिकली उसको ध्वस्त किया है, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया है, और इंटरनेशनल हर प्लेटफॉर्म पे उसको शर्मिंदा किया है, मैं मानता हूं पाकिस्तान की अब चर्चा करना ही बेकार है। वो तो ऐसे कागार पे खड़ा है कि बलूचिस्तान, और जिस प्रकार से वो चीन का एक तरह वो गुलाम बन चुका है, वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान के नक्शे से जल्दी हट जाएगा। और मुझे उम्मीद है भारत अपनी पुनः स्थिति, यथास्थिति, शांति कायम कर पाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम लेना ही अब एक बार को गलत होगा। लेकिन अगर वही दूसरी ओर अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय बहुत सही कदम उठा करके हमारे जवानों का बदला लिया था, और इसी के लेते हुए ये एयर स्ट्राइक भी की गई थी, और वहां पर लगभग 400 लोगों को मार गिराया था। तो इस खास मुलाकात के अंदर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। थैंक यू, जय हिंद।